अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, मेरे प्यारे अजीज दोस्तों और बहनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि घर में गरीबी क्यों आती है, घर में परेशानी क्यों आती है, घर में परेशानियां डेरा क्यों डाल लेती हैं। बहुत से लोगों की और बहुत सी इस्लामी बहनों की ये शिकायत है कि हमारे घर से परेशानी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी कोई परेशान हो जाता है, कभी किसी को बीमारी लग जाती है, कभी किसी को बीमारी लग जाती है। यानी कि कुल मिला के पैसा जितना भी कमाया जाता है वो सारा का सारा इधर से आता है, इधर को चला जाता है, इधर को उड़ जाता है। यानी कि घर में बरकत नहीं हो रही है। तो आज इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि घर में गरीबी क्यों आती है, घर में परेशानी क्यों आती है, परेशानी को दूर करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये सुने कि गरीबी आने की एक वजह ये है कि जो शख्स गुसल खाने के अंदर पेशाब करता है, गुसल खाने के अंदर जो पेशाब करता है, उससे भी घर में गरीबी आती है, उससे भी घर में तंगदस्ती आती है। क्योंकि बहुत से इस्लामी भाई जब गुसल करने जाते हैं तो वहीं पर क्या है, वो पेशाब कर देते हैं। क्योंकि देखिए मेरे भाई, जहाँ पाकी हासिल करने की जगह होती है, पाक जगह होती है, वहां पर आप गंदगी करोगे, वहां पर क्या है आप पेशाब करोगे, तो ये क्या है, सही नहीं है। और इससे उलमा इकराम भी फरमाते हैं कि जहां पाक जगह आप ये पेशाब करोगे तो जाहिर सी बात है इससे आपकी निसियान की बीमारी लगने का भी अंदेशा है। निसियान की बीमारी यानी कि भूलने की बीमारी। जो लोग बात बात पर भूल जाते हैं, जिनके दिमागों में से बात एकदम निकल जाती है, वो बीमारी इसी वजह से लगती है जो गुसल खाने में पेशाब कर देते हैं। तो इस वजह से क्या है, घर में परेशानी, घर में क्या है, गरीबी आती है। दूसरी वजह ये है कि जो शख्स टूटी हुई कंघी से अपने बाल को काटता है, जिसके घर में क्या है कंघी टूट जाती है, फिर वो उसी को इस्तेमाल करते रहते हैं, तो इससे भी क्या है, घर में गरीबी आती है। टूटी हुई कंघी से कभी भी बाल नहीं काटने चाहिए। अगर क्या है बाई चांस कंघी टूट जाए तो उसको फेंक देना चाहिए, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दूसरी नई कंघी लाना चाहिए। क्योंकि अच्छे बर्तन या अच्छे क्या है चीज ही इस्तेमाल करनी चाहिए। टूटी हुई कंघी से बताया है कि इससे भी घर में गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि टूटा हुआ बर्तन घर में इस्तेमाल करना, टूटी हुई चीज घर में इस्तेमाल करना, इससे भी घर में गरीबी आती है। आपने देखा होगा कि घरों में किसी किसी के घर में जो गिलास होता है पानी पीने का या खाना खाने की जो प्लेट होती है, उनके जो किनारे होते हैं वो चटक जाते हैं। जो गिलास होता है उनके किनारे टूट जाते हैं, फिर भी वो इस्तेमाल करते रहते हैं, फिर भी वो उनको यूज करते रहते हैं। तो ऐसे बर्तनों से, ऐसी चीजों से क्या है, इस्तेमाल करने से घर में गरीबी आती है, घर में तंगदस्ती आती है। तो कभी भी क्या है, बर्तन अगर टूट जाए, बर्तन अगर क्या है, बर्तन अगर खराब हो जाए, चटक जाए कहीं से, तो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और चौथी बात मैं आपको बताऊं, रोटी को दांत से काट कर खाते हैं, यानी कि दांत से रोटी जो काट कर खाते हैं, इससे भी घर में गरीबी आती है। उलमा इकराम ने किताब के अंदर ये चीजें गरीबी आने की वजह लिखी हैं कि जो शख्स क्या है रोटी को काट काट कर दांतों से मोड़ कर खाते हैं, तो उससे भी क्या है, घर में गरीबी आती है। तो क्या है, इन छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे मेरे भाई, तो क्या है, हम खुद ही परेशानी में मुब्तला रहेंगे। तो हमें इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर इन छोटी छोटी बातों को खत्म करना चाहिए, ताकि हमारे घर में बरकतें हो सकें, ताकि हमारे घर में रहमतें नाजिल हो सकें। उम्मीद है ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। और मेरे भाई और मेरी बहन, इस क्लिप को, इस वीडियो को अपने मिलने वालों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस बात से आगाह हो जाएं। और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके लिए दीनी मालूमात और मसले मसाइल आपके लिए लाता रहूंगा। मेरे भाई, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।